अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सैयद मोहम्मद रज़ा हाज़िर हैं SMR ऑटोमोबाइल से। आज हमने आद भाई को फिर ज़हमत दी और हम शुक्रिया करेंगे आद भाई का कि उन्होंने अपने मसरूफ़ टाइम से हमें टाइम दिया है एक ऐसी गाड़ी का जो मैं कहूँगा इंशाल्लाह पाकिस्तान में बहुत जल्द रीगल ऑटोमोबाइल लॉन्च करने वाली है और उसके डेमो यूनिट में हम बैठे हुए हैं। तो आद भाई से हम कहेंगे ज़रा इस डेमो यूनिट के बारे में और इस गाड़ी की तफसीलात के बारे में बताएं। अस्सलाम वालेकुम आद भाई, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। आप कैसे हैं रज़ा भाई? अल्लाह का खैरियत शुक्र है, ठीक ठीक ठाक? ठाक। आद भाई, ये वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड मैं कहूँगा, क्योंकि बहुत ज़माने से इस गाड़ी का सुन रहे थे रीगल ऑटोमोबाइल लेके आने वाली है बिल्कुल जी, ऐसे ही है। कि सैरस। बिल्कुल ऐसा ही है। तो मैंने कहा कि नाजरीन को आपके पास ये डेमो यूनिट आया हुआ है तो क्यों ना नाजरीन को बताया जाए कि बहुत जल्द मेरे ख्याल से रीगल इसको जी हाँ, मार्केट में लाने बिल्कुल। वाली है। तो और ये दुनिया का बड़ा मशहूर कामयाब प्रोडक्ट है एग्जैक्टली। ईवी। तो अगर हम मैं चाहेंगे कि आद भाई जो है ना इस गाड़ी की माशाल्लाह तफसीलात शुरू करें, हमें भी बताएं, नॉलेज में इजाफा हो, हमें पता चले कि भाई इस गाड़ी में क्या क्या है और क्या इसकी खसूसियात हैं। तो प्लीज़ ओवर बिल्कुल टू यू। थैंक यू सो मच रज़ा भाई। अच्छा रज़ा भाई, इसका बेसिकली अगर आप सेरिस जो ब्रांड है ना, जो इटसेल्फ कंपनी है, वो एक्चुअली इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन यूएसए। यूएस बेस्ड कंपनी है। इनका रिसर्च सेंटर, इनके जो कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर्स है वो आज भी यूएसए में ही है। बस आप ये कह लें कि इनकी जो मेजर शेयर होल्डिंग है, जो मेजर ओनरशिप है, दैट इज़ विद डीएफएस के। ओके, जो हमारी, आप तो खुद भी खैर ग्लोरी के जो है वो यूज़र यूज़र हैं। है, बिल्कुल है। बिल्कुल है। तो वो भी आपने एक्सपीरियंस की है। अल्हम्दुलिल्लाह, इट्स अ वेरी और वेरी गुड एसयूवी। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इनकी जो ओनरशिप है सेरिस की, दैट इज़ विद डीएफएस के। तो सही। बस उसी हवाले से जो है वो ये प्रोडक्ट्स समझें कि हमें नसीब होंगे इंशाल्लाह पाकिस्तान में वेरी सून। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। और इसका बेसिकली सिनेरियो ये है कि ये जो प्रोडक्ट है इनका सेरिस 3 टोटली बैटरी ऑपरेटेड इलेक्ट्रिक व्हीकल है। सही। मतलब इसके अंदर किसी किस्म का कोई हाइब्रिड मैकेनिज्म नहीं है। आप समझें कि आपने जो है ना वो पेट्रोल पंप की शक्ल भी नहीं देखनी है। देखनी नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। घर ही घर देखना है। आपने घर ही घर देखना है। सही। बिल्कुल। तो और पेट्रोल के बिल से जो है ना वो आपकी लंबी जान छूट जाती लंबी है। जान। मगर आज भाई एक एक मसला जरूर है, पेट्रोल से जान छूटेगी तो बिजली की जान चिपकेगी। आपको पता है बिजली हमारे इतनी महंगी चल रही है। बिल्कुल। तो एक बड़ा इम्पोर्टेंट मेरे ख्याल से, मैं दो सवालात मेरे इस लिहाज से होंगे कि क्या ये आराम से, मतलब घर के अंदर ये गाड़ी आराम से चार्ज हो जाएगी, और अगर चार्ज हो जाएगी तो हमारे बिलों पे क्या जोर पड़ेगा? सही। चले मैं दोनों सवालों का आपका जो है वो जवाब देता हूँ। एक चीज़ तो ये है कि मैं आपको बताऊँ, आपके घर में बड़ी कंफर्टेबली ये गाड़ी चार्ज हो सकती है। सही। एक नॉर्मल 3 फेज़ लाइन आपके, मतलब ज़्यादातर लोगों के घरों में जो है वो ऑलरेडी मौजूद होती है, आपकी पानी की मोटर्स वगैरह इन तमाम चीज़ों के लिए। और जो मेन आपकी जो डीबी होती है, जो मेन जहाँ से आपकी इलेक्ट्रिक सप्लाई जा रही होती है, जी जी। वहाँ पर ऑलरेडी 3 फेज़ लाइन ज़्यादातर घरों में जो है ना, मतलब मैं समझता हूँ शायद 90% घरों में ऑलरेडी मौजूद होती होगी। तो वहाँ से आपने बस एक छोटा सा सॉकेट ऐड करना है अपने पार्किंग एरिया में, जो आपने स्पेसिफाई कर लेना है इस गाड़ी के लिए कि जी उस पर ये गाड़ी चार्ज होगी। सही। और ना उसकी कोई एज सच मेजर कॉस्ट है, ना कोई, आप समझें कि एक छोटी सी मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे अभी अगर मैंने इस्तेमाल की है तो मैंने अपनी डीलरशिप पर भी जो है वो इसके लिए सेपरेट एक डेजिग्नेटेड स्पेस पर जो है वो इसके लिए सॉकेट लगवाया। और क्योंकि अब हमारे घर पर भी एक इलेक्ट्रिक व्हीकल आ जाएगी तो उसके लिए मैंने अपने घर पर भी लगवाया। तो ये सही। पूरा मिला जुला के आई थिंक मुझे जो पूरी कॉस्ट पड़ी, जिसके अंदर वो सॉकेट, उसकी वायर और XYZ इलेक्ट्रिकल एसेसरीज तमाम जो है वो शामिल थी, तो वो मिला जुला के कोई 8 से 10 हज़ार रुपये पड़ी। इसके ओके। अंदर 2 कंप्लीट सॉकेट्स लग गए, सब हो गया। और गाड़ी का चार्जर गाड़ी के साथ ही आता है ऑलरेडी। ओके। तो और गाड़ी को हम जो है वो, अब आपको एक मैं छोटी सी एग्जांपल दूं, मैंने ये गाड़ी अपने घर पे भी ओवरनाइट चार्ज की है। समझ ठीक गया। है। अगर आप इसको घर पे, या अगर मैं अपने ऑफिस की एग्जांपल दूं तो ऑफिस पर अगर मैं इसको, जो गाड़ी के साथ चार्जर आता है, जो इसका AC चार्जर होता है, जो स्लो चार्जर होता है, सही। उससे अगर मैं इस गाड़ी को चार्ज पे लगाता हूँ तो ये गाड़ी अच्छा, EV का ज़्यादातर जो हमारे व्यूअर्स हैं मेरा ख्याल है उनको आइडिया होगा ही। जो EV की चार्जिंग है उसमें जो कंसिडर किया जाता है दैट इज़ फ्रॉम 20% टू 80%। समझ। जो सिनेरियो कंसिडर किया जाता है ना चार्जिंग का, वो किया जाता है फ्रॉम 20% टू 80%, क्योंकि जो 80% के बाद है ना, वो गाड़ी बहुत ग्रेजुअली जो है वो चार्ज, चार्ज लेती बहुत ही होगी। स्लोली जो है वो चार्ज होती है। समझ गई। ठीक है। तो इसको मैंने अपने घर पे भी चार्ज किया है, मैंने अपने ऑफिस पर भी चार्ज किया है, ओवरनाइट भी चार्ज किया है, नॉर्मली ड्यूरिंग द डे भी चार्ज किया है।
तो आप समझे 20 to 80% में ये गाड़ी टाइम लेती है चार्जिंग में, तकरीबन 7 से 8 घंटे, 7 to 8 आवर्स लेती है। उसके अंदर गाड़ी जो है वो 20% मतलब 15 से 20% अगर है बैटरी इसकी, तो उससे आ जाती है रफली 80% तक, 80-85 तक आ जाती है। और आप उसको फिर जो है वो आप उसको डिस्कनेक्ट कर दें और आप गाड़ी को चलाएं। और इतनी चार्जिंग में, या आप समझें कि इतनी बैटरी में ये गाड़ी रन करती है कराची शहर में, जो हम नॉर्मली आजकल टेस्ट कर रहे हैं अपनी सेल्स के हवाले से, ऑब्वियसली क्योंकि अभी नया प्रोडक्ट एंटर हो रहा है हमारी लाइनअप में, तो उसकी सेल्स के हवाले से हम विजिट्स भी कर रहे हैं कॉर्पोरेट्स के, वहाँ पे दिखा रहे हैं गाड़ियाँ, मुख्तलिफ़ कंपनियों को, अलग अलग लोगों को दिखा रहे हैं गाड़ियाँ। तो हम जो कराची शहर में ये गाड़ी को चला रहे हैं, रन कर रहे हैं, उसके अंदर ऑब्वियसली आपको पता है विदाउट एसी तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो ऑब्वियसली विद एसी ही गाड़ी जो है वो कंटिन्यूसली ड्राइव हो रही है। इसके अंदर 300 से 350 किलोमीटर जो है वो गाड़ी चलती है। ओके। अच्छा, कंपनी खैर क्लेम करती है कि गाड़ी अबव 400 किलोमीटर चलती है, एंड आई अज्यूम कर सकती होगी क्योंकि ऑब्वियसली वो जो टेस्टिंग होती है दैट इज़ ऑन आइडियल कंडीशंस। बट मैं आपको एक एवरेज सिनारियो बता रहा हूँ कि एवरेज जो हमारा शहर का ट्रैफिक भी होता है, जिसके अंदर सुबह 9 बजे वाला ट्रैफिक और शाम के 5 बजे वाला ट्रैफिक भी हमें टाइम पे मिलता है, वो भी शामिल है। तो उस केस में भी जो है वो गाड़ी ये मतलब ये बिल्कुल ऐसे ही 80-85% या 90% तक अगर गाड़ी चार्ज है तो आपका 300 किलोमीटर इजीली करेगी, और हो सकता है क्रॉस भी कर जाए, डिपेंड्स ऑन हाउ यू ड्राइव। हम क्या इसका एवरेज कह लेंगे, मतलब इतनी चार्ज के ऊपर कितना एवरेज हम कह सकते हैं? देखिए मैं आपको बताऊं, वैसे तो मैं ये बोलूँगा कि आप, क्योंकि नॉर्मली आप गाड़ियों को जो है ना वो किलोमीटर्स पर लीटर में करते हैं, और अब तो चाहे आपके पास वो गाड़ी हो जो आपको 6-7 का फ्यूल एवरेज देती है, चाहे वो हो जो आपको 10-11 का फ्यूल एवरेज देती है, तो मैं तो ये सजेस्ट करता हूँ, बल्कि अब जो हम अपना मैटर सारा प्रिपेयर भी कर रहे हैं ना, जी। वो तो इस हवाले से कर रहे हैं कि ये जो गाड़ी है, ये मतलब कोई भी गाड़ी आपकी होती है तो आप उसकी कॉस्टिंग निकाल लेंगे। भाई आप अगर गाड़ी को 1 किलोमीटर चलाते हैं तो उसमें आपकी कितनी कॉस्ट इनकर होती है। सही। तो उसका अगर मैं आपको एक छोटा सा एनालिसिस बताऊं, मैं आपको इनफैक्ट कॉस्ट इसकी शीट भी दिखाऊंगा, हमने ऑफिस में प्रिपेयर भी की है, हम कॉर्पोरेट्स में पिच भी कर रहे हैं तो हर जगह दिखा रहे हैं। तो उसमें बेसिकली ये है सिनेरियो कि आप ये समझें कि इस गाड़ी को 1 किलोमीटर ड्राइव करने की कॉस्ट है तकरीबन 10.5 से 11 रुपये। ओके। और अगर इसी सिमिलर कैटेगरी की आप कोई भी और गाड़ी ले लेते हैं, मतलब मैं बोलूँगा कि आपकी क्रॉस ओवर SUV कैटेगरी की आप कोई भी और गाड़ी लेते हैं, तो वो जो इसी कैटेगरी की हो, तो जिसमें इतने फीचर्स, इतने ऑप्शंस, इतनी लग्जरी मौजूद हो। ऑब्वियसली इस तरह की जो SUVs आती हैं पाकिस्तानी मार्केट में, लोकली असेंबल्ड जितनी SUVs आ रही हैं, वो फ्यूल एवरेज में अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज्ड है। बिल्कुल ऐसा ही। तो उनका एक जो पूरा कंपैरेटिव एनालिसिस है, उस हिसाब से देखा जाए तो वो गाड़ी को अगर आप 1 किलोमीटर रन करते हैं तो आपकी कॉस्ट होती है 46 रुपीज़। मतलब जहाँ ये गाड़ी 11 रुपये में चलती है 1 किलोमीटर, वो गाड़ी चलती है 46 रुपीज़। और ये सिर्फ जो डिफरेंस है ये है कि ये गाड़ी जितनी एनर्जी कंज्यूम कर रही है और वो गाड़ी जितना फ्यूल कंज्यूम कर रही है, उसका डिफरेंस। उससे हट के आप एक और बहुत बड़ा डिफरेंस ये भी निकाल सकते हैं कि जी गाड़ी ये आपकी, इस गाड़ी की कोई मेंटेनेंस नहीं है। समझ गया। और जाहिर बात है वो ऑयल चेंज होना, बिल्कुल उसमें ये चीजें, मैं ये नहीं बोलूँगा कोई मेंटेनेंस नहीं है, मगर होगी, मगर उसका ब्रेक सिस्टम है, कूलिंग सिस्टम है, तमाम चीज़ें हैं। लेकिन ये तो वो चीज़ें हैं जो ऑलरेडी आपके कंबस्शन व्हीकल्स में भी मौजूद हैं। लेकिन आपने कोई हर 3 महीने में या हर 5,000 पे जो है वो ऑयल फिल्टर नहीं कराना आपका, ना एयर फिल्टर है, ना जी स्पार्क प्लग्स हैं, ना ये तमाम चीज़ों से आपकी जान छूट जाती है। आप बस गाड़ी जो है वो चलाते रहें सुकून से। ठीक है। अच्छा आद भाई, ये मुझे बताइए कि माशाल्लाह इस गाड़ी में भी मैं, मतलब एक तो सबसे पहले तो इसका जो टैकोमीटर है, मतलब वो बड़ा खूबसूरत है, और उसमें भी फंक्शन नजर आ रहे हैं, स्टीयरिंग में भी, और ये तमाम चीज़ें मैं कहूँगा इसके बारे में भी थोड़ी तफसीलात दीजिएगा, स्टार्टिंग फ्रॉम द डोर साइड एंड कमिंग टू द सेंटर पैनल। बिल्कुल। अच्छा एक चीज़ मैं आपको बताऊँ रज़ा भाई, मैं स्पेसिफाई दोबारा करता चलूँ कि ये सिर्फ एक डेमो यूनिट है। सही। ठीक है, जो आप यूँ कह लें कि जो कि पाकिस्तान के रोड कंडीशंस और पाकिस्तान के क्लाइमेट और पाकिस्तान की तमाम कंडीशंस के हिसाब से टेस्टिंग के लिए यूज़ हुआ है पिछले 2 साल पाकिस्तान में ही। और ये गाड़ी अगर आप देखें तो तकरीबन 47-48,000 किलोमीटर रन हो चुकी है, यानी 47,236 चल चुकी है। बिल्कुल। और ये पाकिस्तान शहर में, मतलब पाकिस्तान में ही चली है, अलग अलग मुख्तलिफ शहरों में ही चली है, जिसमें कराची में भी है, इस्लामाबाद भी है, पेशावर भी है, अलग अलग पाकिस्तान के ही शहरों में जो है वो ये गाड़ी चली है। इतनी समझ गया। तो ये सिर्फ एक टेस्ट यूनिट है।
जो एक्चुअली प्रोडक्ट हम लॉन्च कर रहे हैं वो एक तो लेफ्ट हैंड ड्राइव नहीं होगी, वो राइट हैंड ड्राइव ही Right hand, होगी। जैसे सही। आपकी नॉर्मली यहाँ पर पाकिस्तान में जो ड्राइविंग कॉन्सेप्ट है राइट हैंड ड्राइव है, जो आपके रोड्स एंड आपके ट्रैफिक के जो बिल्कुल जो हमारा लॉज है एंड system। रेगुलेशंस हैं वो भी राइट हैंड ड्राइव के हिसाब से ही हैं। तो गाड़ी हम राइट हैंड ड्राइव ही लॉन्च कर रहे हैं, और उसका इंटीरियर भी जो है वो डिफरेंस होगा उसमें। वो आई Okay। थिंक आप जो है वो स्क्रीन पे शो कर देंगे जब ये वीडियो अपलोड होगी तो। ओके। तो ये है। बाकी ऑप्शंस एंड फीचर्स की अगर मैं बात करूँ तो देखें, इसके अंदर जो है वो आजकल तो मतलब इस कैटेगरी की कोई भी गाड़ी लॉन्च होती है तो बेसिक तो तमाम चीज़ें ऑलरेडी मौजूद होती ही हैं। समझ। उससे हट के क्या है, ये मैं थोड़ा सा जो है वो एक आपने जैसे ख़ास तौर से इसका जो MID है, जो इसका मल्टी इन्फो डिस्प्ले है, उसकी बात की, तो उसका मैं थोड़ा सा अगर जो है एक वो करवा देता हूँ लोगों को शॉर्ट सा, कि उसमें क्या ऑप्शंस हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, किस तरह से जो है वो फंक्शन करता है, क्या इन्फॉर्मेशंस देता है ये आपको। सही। अच्छा जी, सबसे पहले तो अगर आप डोर की बात करें तो अच्छा, इसके अंदर एक जो सबसे स्ट्रेंज चीज़ है वो आपने अगर नोट की हो तो आपको इसके अंदर लॉक नहीं नज़र आ जी रहा होगा बिल्कुल कहीं लॉक पे। नजर नहीं आ रहा है। सही है। बिल्कुल ऐसे। तो ये इसके अंदर जो है वो आपने डबल क्लिक पे जो है उसको ऑन करना है। ये आपका फर्स्ट क्लिक है, इस पे तो ऑन हो गया। एक मिसाल है, अभी मैंने इसको लॉक किया, ये आपका फर्स्ट क्लिक है, इस पे अनलॉक हुआ, सेकंड क्लिक पे खुल गया। दरवाजा खुल गया। ओके। ठीक है, अच्छा, उस वक्त अनलॉक थी आई थिंक गाड़ी। सही। इसके अलावा अगर आप देखें चारों विंडोज़ जो हैं आपके वो ऑटो हैं, बीच में आपका जो है वो सारे विंडोज़ का कंट्रोल है कि ड्राइविंग के अलावा बाकी तमाम विंडोज़ का जो सही। कंट्रोल है जिसको आप चाह रहे हैं कि जी इसको हम बाकियों के लिए इनेबल्ड रखें या डिसेबल्ड रखें, वो है समझ गया। सेंट्रल लॉकिंग का है। सही। बाकी इसके कुछ हिडन फीचर्स हैं इस एरिया में, ये जो एरिया है ना यहाँ पर इसके हैं। बिल्कुल जी सही है, पता चल रहा है। तो इसमें अगर आप गौर करें तो ये है बेसिकली इसका पार्किंग सही। सेंसर्स आपने ऑन रखने हैं या ऑफ रखने हैं, ये इसके ऊपर है। अभी एक मिसाल है, अगर मैं गाड़ी को ड्राइव पे डालूं और मैं ये पार्किंग सेंसर्स को ऑन कर दूं तो ये शोर करना शुरू कर देगी, क्योंकि हम दीवार जहाँ खड़े हुए हैं बहुत वहाँ करीब पे करीब है दीवार। ठीक। और तो इसको अभी हम ऑफ कर देते हैं। ये आपका ट्रैक्शन कंट्रोल के ऑन एंड ऑफ के लिए हो गया। सही। अच्छा, ये इसके अंदर है डाउन हिल असिस्ट। सही समझ गया। डाउन हिल असिस्ट है इसमें आपके पास कि अगर आप किसी भी डिक्लाइन पर होंगे तो गाड़ी जो है वो खुद मतलब एक कंट्रोल्ड उसमें जो है वो चलेगी। ऐसा नहीं होगा कि जी वो आपको भागती जा रही है। वो एक स्पीड जो है वो गेन करते हुए चलती चली जाए। और अच्छा, इसके अंदर डाउन हिल के अलावा आपका जो है वो अपवर्ड हिल असिस्ट भी है कि अगर आप इसी तरह अगर आप कोई इंक्लाइन पे अगर आप गाड़ी चढ़ा रहे हैं तो उसके अंदर एक बहुत मेजर लोगों को जो है ना वो प्रॉब्लम ये आ जाती है अक्सर कि जी आपने ब्रेक छोड़ा गाड़ी का तो गाड़ी पीछे जा रही होती है, समझ गया। क्योंकि थोड़ा सा स्टीप इंक्लाइन होता है। तो उसके लिए भी असिस्टेंस इसमें मौजूद है, वो आपकी नहीं जाती गाड़ी, मतलब पीछे नहीं जाती है गाड़ी आपकी, वहीं स्टेबल रहती है। आप एक्सेलरेट करते हैं तो आगे जाती है गाड़ी। ये आपका लेन डिपार्चर असिस्ट का है कि अगर आप गाड़ी ले आ रही है एक्सप्रेस वे पर या किसी इस तरह के रोड पर ड्राइव कर रहे हैं, एक मिसाल है आप बहरिया टाउन जा रहे हैं, आप हाईवे पर ड्राइव कर रहे हैं गाड़ी, या बहरिया टाउन के इंटरनली आप किसी रोड पर भी ड्राइव कर रहे हैं तो आप इसको ऑन कर दें, क्योंकि नॉर्मली वहाँ इस तरह के रोड्स पे आमतौर से ये होता है कि जी आपने क्रूज़ लगाया हुआ होता है, आप एक लेन में पर्टिकुलर गाड़ी चला रहे होते हैं, आपकी लेन अगर चेंज हो रही होगी तो और बाय चांस आपको ख्याल नहीं रहा, आपका ध्यान उस तरफ नहीं गया तो गाड़ी आपको जो है वो वार्न कर देगी। समझ गया। इसके अलावा फ्रंट कोलिजन वार्निंग इसके अंदर मौजूद है। आपकी गाड़ी एक सर्टेन स्पीड पे अगर रोड पे चल रही है और कोई ऐसा ऑब्जेक्ट आ जाता है, कुछ आ जाता है, तो उसके अंदर ये आपको वार्न करेगा, ऑटो ब्रेकिंग नहीं करेगा। ओके। विच इज आई थिंक बेटर। हाँ, क्योंकि अगर हमारे पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा मसला है कि ऑटो ब्रेक लग गया तो पीछे वाला भाई तो देखेगा ही नहीं, वो तो अंदर ही घुस जाएगा और आपको जो है वो हर दूसरे रोड पे कोई ना कोई बाइक वाला आपके आगे आएगा ही आएगा। इट इज वेरी नॉर्मल। बिल्कुल सही है। तो ऑटो ब्रेकिंग इसमें नहीं है। ये कन्वीनियंस भी है कि आपको मेंटली वो नहीं रहना पड़ेगा कि जी गाड़ी खुद ब्रेक लगा देगी। और हाँ, अलबत्ता वो आपको वार्निंग ज़रूर देगा कि जो है कोई ऑब्जेक्ट कोई कि आप सेफ्टी डिस्टेंस मेंटेन रखें और कोई ऑब्जेक्ट है या कोई व्हीकल है जो कि बहुत करीब है। अच्छा जी, अब इसके अलावा अगर हम स्टीयरिंग के कंट्रोल्स की बात करें तो मैं सबसे पहले आपको जो है ना वो ये वाली जो पूरी साइड है ना, जो आपकी लेफ़्ट साइड है, अच्छा ये भी मैं आपको बताता चलूँ क्योंकि ये लेफ़्ट हैंड ड्राइव यूनिट है तो इसके अंदर आपके जो इन्वर्ट वेव हैं, जो आपके कंट्रोल्स हैं, जो आपकी लेफ़्ट हैंड साइड है इसकी इस पर्टिकुलर यूनिट में, वो आपके इस MID को, मल्टी इन्फो डिस्प्ले को जो है वो कंट्रोल कर रही है। अच्छा, इसके अंदर कुछ मैं आपको जो है वो फीचर्स और फंक्शंस दिखा देता हूँ कि क्या ऑप्शंस हैं, क्या ये चीज़ें ऑफ़र कर रहा है। अच्छा, इसके अंदर अगर मैं सेटिंग्स पे जाऊँ तो आप ये गौर करें कि इसके अंदर लैंग्वेज आपके पास सेलेक्ट करने का ऑप्शन है। आप चाइनीज़, आई थिंक इंग्लिश ही हमारे लिए तो बेहतर है, ओनली प्रेफरेंस है। और क्या, ठीक है।
और ट्रिप आप इससे जो है वो सेट या रीसेट कर सकते हैं, ट्रिप ए या बी समझ को, गया, जिसको आपने सेट या रीसेट समझ करना गया। है वो आप कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा मीटर की अपनी जो है वो आपकी इल्यूमिनेशन आपने हाई करनी है या आपने लो लो करनी रखनी है, है, जो मीटर की सही है, ब्राइटनेस है, जो इसकी समझ गया। इल्यूमिनेशन है, उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने जो इसका पूरा थीम है, ये अभी एक थीम है, इसके मैं आपको डिफरेंट थीम्स जो है वो एक्सप्लोर कराता हूँ। ये हम एक और थीम, वाह भाई, थीम चेंज हो गई, ये ज़बरदस्त। आपका थीम चेंज ये हो गया। पैशन आ गई थी। बिल्कुल ऐसा ही है। इसी तरह अगर ये आप क्लासिक्स पर चले जाएंगे तो ये क्लासिक की थीम पे आ जाएगी, ये वाह क्लासिक थीम पर आ गया, ज़बरदस्त, जो आमतौर पे होती है। जो आमतौर से होती है। सही। ठीक है जी। अच्छा, ये हम फिर जो है चलें फ़िलहाल जो है वो इससे तीन, गुजारा कर लेते हैं। हाँ। ठीक है जी। इसके अलावा आप चाह रहे हैं कि जी मेरी गाड़ी अगर मैं बाय चांस 100 की स्पीड से ऊपर लेके जाऊं या 110 की स्पीड से ऊपर लेके जाऊं तो गाड़ी मुझे वार्निंग दे, समझ तो गया। आपने 120 पे रखना है, आप 120 पे रख सकते हैं। आपने ऑफ़ करना है, आप ऑफ़ भी कर सकते हैं। और अगर आपने ख़ुद सेट करना है कि तो जी वो भी कर 125 पे, 130 पे, 115, 110, जहाँ आप चाह रहे हैं आप इसको जो है वो अब वाली लिमिट वार्निंग लगा आप रख सकते हैं, सकते वार्निंग हैं। लिमिट लगा सकते बिल्कुल हैं, कि जी ठीक। ये इससे ऊपर अगर मेरी गाड़ी जाए तो गाड़ी मुझे वार्न करे कि जी आपकी जो आपने लिमिट सेट की हुई है उससे उससे ऊपर जा ऊपर रही जा है। रही है। ठीक है जी, ये हो गया। अच्छा, फटीग ड्राइविंग है, जिसके अंदर बेसिकली ये होता है कि आप यूँ समझ लें कि 2 घंटे या 3 घंटे तक जो है वो अगर आपने किसी ऐसी जगहों पे ट्रैवल करना है। खैर मैं समझता हूँ कि कुछ हद तक हम तो रेगुलरली ट्रैवल ही जो है उस तरह की कंडीशंस में कर रहे होते हैं, तो उसको अगर आप जो है वो ऑन करते हैं तो गाड़ी अपनी पावर और अपनी तमाम चीज़ों को जो है ना वो एक ऑप्टिमाइज लेवल पे यूज़ करती है, ताकि ये है समझ कि गया। आपकी रेंज और आपकी हाँ जो एक बढ़ती रहे, सही है। बिल्कुल बिल्कुल ये तमाम चीज़ें जो है ना वो ऑप्टिमाइज कंडीशन में रहें। अच्छा, बाकी इसके अंदर यूनिट्स आपने एक मिसाल है टेम्परेचर का, टायर प्रेशर का, माइलेज का, वो आपने अगर फ़ारेनहाइट में रखना है, सेंटीग्रेड में रखना है, समझ ये गया, सारे आपके समझ पास गया, चेंज करने के ऑप्शंस हैं। सही है। मेंटेनेंस का एक आपका वो होता है कि जी आपने कोई रिमाइंडर लगाना है मेंटेनेंस का, आप रिमाइंडर इसमें लगा सकते हैं कि जी आपने कितने टाइम के बाद उसको सेट करना है। आप क्या चाह रहे हैं कि जी कितने किलोमीटर्स के बाद आपको रिमाइंडर दे। आप सही। चाह रहे हैं कि जी आपको अगले 6000 किलोमीटर के बाद रिमाइंडर दे, 7000 के बाद रिमाइंडर दे, अगले 5000 के बाद रिमाइंडर दे, या आपने उसको रीसेट करना है, या आपने चेक करना है कि जी अभी मेंटेनेंस ड्यू है नहीं है। अभी जैसे मेंटेनेंस ये मुझे बता रहे हैं, हमने जो लास्ट सेट किया हुआ था जब भी उसके हिसाब से 4152 बता रहे हैं कि इतने किलोमीटर्स के बाद मेंटेनेंस ड्यू होगी गाड़ी की, तो ये बता रहा है। तो ये तमाम चीज़ें हैं, बाकी एंड में खैर फैक्ट्री रीसेट पे आ जाते हैं। सही। अच्छा, इसमें बैटरी चार्जिंग का जो इंडिकेशन है वो किस तरफ है? अच्छा, वो वही है कि हर थीम में अलग अलग है, लेकिन ओवरऑल इस पर्टिकुलर उसमें जैसे इस थीम की अगर मैं समझ बात गया, करूँ, ये बैटरी का यहाँ पे लोगो भी आपको नज़र आ इंडिकेट रहा है, कर रहा है। बिल्कुल ठीक। वरना आमतौर से मैं आपको बताऊँ, जैसे किसी कंबस्शन इंजन वाली गाड़ी में आपको फ्यूल की इंडिकेशन होती है, और ये तो बैटरी इस का, तरह ये आपको बैटरी इंडिकेट कर रहा है यहाँ पर ठीक है। इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर। ये रहा आपका बैटरी का इंडिकेशन कि जी अभी 85% बैटरी मौजूद है गाड़ी में। अच्छा, और इसी तरह ये आपको जो है वो टेम्परेचर भी दिखाता है बैटरी का, वो आपका ओके, इस साइड पर है। ये जो सही। आपकी लेफ़्ट साइड है मीटर की, यहाँ पर ये आपको टेम्परेचर दिखा रहा है कि बैटरी अगर इन केस ड्यू टू एनी रीज़न बैटरी ओवरहीट कर रही है या कुछ कर रही है, तो वो आपके लिए जो है वो हो जाए, समझ एक गया, आपको वार्निंग वार्निंग मिल मिल जाए, एक आपके सामने हो। सही जैसे है। एक मिसाल है, आप नॉर्मली अपनी गाड़ी में आपकी गाड़ी कभी ओवरहीट कर रही होती है, तो वो एक रेडिएटर का आपको जो आता है आपको इंडिकेशन होता है कि वो बिल्कुल ऐसे ही टेम्परेचर क्या है, चल या रहा है, ड्यू टू ठीक एनी है, रीज़न ठीक है। अगर आपकी गाड़ी ओवरहीट कर रही होती है, तो इस तरह अगर इसमें बैटरी का टेम्परेचर राइज कर रहा है तो वो आपको पहले ही वार्निंग आ जाए, और आप उससे जो है वो अपने आप को भी सेव कर सकें, गाड़ी को भी सेव कर सकें। सही। ठीक है जी, ये हो गई इसके मीटर से रिलेटेड ऑप्शंस की सही। चंद एक चीज़ें। अब अगर मैं आपको इसका बताऊं, स्टीयरिंग के मल्टीमीडिया का, कंट्रोल्स का, अगर राइट साइड का मैं आपको बताऊं, तो ये आपका मल्टीमीडिया कंट्रोल करता है। ठीक है जी, इसमें यह है कि हम जो आपका सिंपल लेफ़्ट राइट ऑप्शंस, आपका वॉल्यूम के कंट्रोल्स, आपका म्यूट एंड अनम्यूट, ठीक आपका है, अगर आपका ब्लूटूथ इससे कनेक्टेड है तो कॉल कनेक्टेड को है, आपने पिक करना है, आपने कट करना है, आपने कोई मूड इसमें चेंज करना है। अभी जैसे हम इस पर लोकल म्यूज़िक पर आ गए, हम बीटी समझ गया। म्यूज़िक पर आ जाए, तो इस तरह से आपने कोई मूड जो है वो चेंज करना है, वो सब आप इससे कर सकते हैं। अच्छा, यही आपके जो मल्टीमीडिया के कंट्रोल्स हैं, क्योंकि एंड्रॉयड सिस्टम लगा हुआ है इसमें, तो ये यहाँ पर भी हैं, और इसके अलावा आपके मल्टीमीडिया के कंट्रोल्स यहाँ पर भी यहाँ गिवन पे है। भी लगाए पैनल पे भी। बिल्कुल, ये आपके मल्टीमीडिया के समझ कंट्रोल्स गया। गिवन है। अच्छा, इस पर्टिकुलर यूनिट में ये है कि यहाँ पर एसी के कंट्रोल्स गिवन है,
जबकि सही। जो गाड़ी हम लॉन्च कर रहे हैं उसके इंटीरियर की पिक्चर्स आप चला देंगे अपने वीडियो में, उसके अंदर जो गिवन है एसी के कंट्रोल्स वो इस पैनल में गिवन है जहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉनिक शिफ्टर मौजूद शिफ्टर है। मौजूद है, बिल्कुल, ठीक उसके है। सराउंडिंग में ही जो है वो आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं जिसके अंदर आपके एसी के कंट्रोल्स भी वहीं पर गिवन है। ओके। और उसकी इंडिकेशन जो है वो आपके इसमें भी आती है, एमआईडी में भी आती है और आपकी स्क्रीन में भी आती इसका है। मतलब है कि नाज़रीन को पता होना चाहिए कि ये डेमो यूनिट है, जो एक्चुअल यूनिट इंशाल्लाह लॉन्च होगा उसके जो चीज़ें थोड़ी बहुत डिफरेंट हैं। थोड़ी डिफरेंट है, डिफरेंट है, बिल्कुल। यानी कि एसी का जो है कंट्रोल वो आपके इलेक्ट्रॉनिक शिफ्टर के पास होगा, नॉट ओवर दिस बिल्कुल साइड। ऐसा ही है। बाकी ये कि वायरलेस चार्जिंग इसके अंदर एक wireless। स्लॉट मौजूद है, जो गाड़ी आ रही है उसके अंदर 2 स्लॉट्स मौजूद है वायरलेस चार्जिंग के लिए कि आप ओके। 2 फ़ोन्स की स्पेस मौजूद है, आप जो है ना वो उसके उस पर वायरलेस चार्जिंग इस्तेमाल कर सकते हैं। समझ गया। अच्छा, इसमें जो डिफाइन वैसे ऑप्शंस किए हुए, अच्छा इस गाड़ी में भी 360 कैमरास हैं? बिल्कुल हैं, 360 डिग्री कैमरा है। ये अगर मैं आपको थोड़ा सा इसका व्यू करवाऊँ तो ये अगर आप देखें तो इसके अंदर बल्कि काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस हैं, आप इसको जो है वो पूरा सराउंडिंग चेक कर सकते हैं। अभी जैसे हम एक वॉल के पास खड़े हुए खड़े हैं, हुए हैं, बिल्कुल ठीक पार्क हुई है ठीक गाड़ी, ठीक ठीक, तो ये ज़बरदस्त। आपको पूरा व्यू दे रहा है गाड़ी दिस का। इज़ कंप्लीट 360। बिल्कुल ऐसा ही है, ये आपको एक पूरा व्यू दे रहा है। सही। ये 3D व्यू दे रहा है 3D आपको। व्यू दे रहे हैं। आपको कुछ डिफरेंट व्यू चाहिए, अब ये अक्सर 2D आ एक बड़ा गया। हाँ ये 2D व्यू आ गया, और साथ में ये है कि हमने इस तरह का व्यू सेलेक्ट किया हुआ है कि जी गाड़ी कभी बहुत इनक्लोज स्पेस में होती है, ये आपको राइट फ्रंट फेंडर और लेफ़्ट फ्रंट फेंडर का व्यू दे रहा है कि जी आपकी गाड़ी यहाँ से कितनी करीब है। अब जैसे एक मिसाल है, अगर यहाँ मैं पार्क कर रहा हूँ या पार्किंग से निकाल रहा हूँ सही। अपने लेफ़्ट साइड से, तो मुझे नज़र आए कि जी ये गाड़ी मेरे गाड़ी और वॉल में या पिलर में कितना डिफरेंस है, समझ तो गया। वो मेरे लिए कन्वीनियंस हो जाए। सही। बाकी अगर मैंने इंडिपेंडेंटली एक्सेस करने हैं फ्रंट का कैमरा, रेयर का या लेफ़्ट या राइट का, तो वो मैं कर सकता हूँ इससे। समझ गया। तो ये तमाम चीज़ें हैं। इसके अलावा ड्राइविंग मोड्स मोड्स हैं भाई, बिल्कुल ये भाई नाज़रीन को पता होना चाहिए भाई। बिल्कुल, सरस ये 3 में हमने ये चेंज ड्राइविंग किया। मोड्स जो है, ये यहाँ पर स्पोर्ट्स पर आ गई गाड़ी। ये देखिए जी, स्पोर्ट्स मोड भी है। अच्छा, स्पोर्ट्स मोड में वही चीज़ होगी, पिकअप ज़्यादा होगी। बिल्कुल, इसकी एक्सेलरेशन जो है वो आउटस्टैंडिंग हो जाती है स्पोर्ट्स पे। बिल्कुल वैसे सही। ही इस गाड़ी के मैं आपको बताऊँ, ईवीज़ नॉर्मली वैसे ही मशहूर भी हैं कि मशहूर भी क्विक हैं, होती हैं, क्विक होती हैं इसमें। और इस गाड़ी की भी अगर मैं आपको बताऊं तो 0 to 100 ये करती है तकरीबन 8.8 सेकंड्स में। ज़बरदस्त। तो मतलब ये है कि 9 सेकंड से भी कम में ये गाड़ी 0 से 100 जो है वो पहुंचती है। तो स्पोर्ट्स पे जो है वो इसकी एक्सेलरेशन जो है वो दैट इज़ सिंपली आउटस्टैंडिंग, बहुत अमेजिंग है। अच्छा, एक चीज़ है, मुझे इसकी जो फिन्स ना है ना, बड़े बड़े ज़बरदस्त। बिल्कुल ऐसे ही बहुत है, ही ये इसके खूबसूरत। कंट्रोल्स जो हैं, आप इसको जो है वो आपने शट डाउन करना है या आपने रोटेट किया, ये तो बंद हो ओपन गया, हो जाएगा। आपने अच्छा इसको रोटेट आज किया भाई, या on ऊपर हो ये मेरे ख्याल से रडार सिस्टम इसका यहाँ लगा हुआ है, बिल्कुल जो ऐसे ही फ्रंट है। कोलिजन सिस्टम का जो होगा, ठीक बिल्कुल है। ऐसे ही है। अच्छा, ऊपर आते हैं तो मेरे ख्याल से ये आपका Glasses सनग्लासेस holder होल्डर है, हो गया, बिल्कुल सनग्लासेस एंड होल्डर है। इंटरनल लाइट्स ये हैं, आपकी और LED रीडिंग जनाब लाइट्स हैं इसमें। लोगों को भी शौक भाई सनरूफ का, तो इसमें भी सनरूफ मौजूद है भाई। बिल्कुल, देखें भाई, पूरी पैनोरामिक रूफ इसमें पैनोरामिक मौजूद है। सनरूफ मौजूद है जनाब। लीजिए भाई, लोगों को इस गाड़ी में भी ये पूरी सहूलत मिलेगी। सब शौकीन है, सब पूछते हैं कि बिल्कुल ऐसे ही। पैनोरामिक सनरूफ है या नहीं है, तो जनाब इस इलेक्ट्रिकल एसयूवी में भी आपको पैनोरामिक सनरूफ मिल रही है। आज भाई ये बताइए कि पाकिस्तान में जब जो ये गाड़ी रीगल लॉन्च करी, क्या कोई वेरिएंट्स होंगे या एक ही है वेरिएंट, और इसके साथ साथ फिर अगर वेरिएंट है तो उनकी क्या डिफरेंट प्राइसेस हैं, इसके बारे में बताइएगा। बेसिकली रज़ा भाई, पाकिस्तान में इसका एक ही वेरिएंट आएगा, क्या यही सीरीज़ 3 ईवी जो है वो एक ही वेरिएंट, एक ही मतलब ये है कि कैटेगरी है इसकी, यही आएगी, यही ऑफ़र होगी। और प्राइस इसकी जो अभी हमने अनाउंस की है दैट इज़ जस्ट फॉर द CBU, और वो भी आप समझें कि ऑफिशियली अभी तक अनाउंस नहीं हुई है, बट जो टेंटेटिव प्राइसेस हैं इसकी, अगर CBU प्रोडक्ट कोई लेने में इंटरेस्टेड है तो वो आप समझें कि दैट इज़ बिटवीन 115 to 120, मतलब आपका 1 करोड़ 15 लाख रुपए से 1 करोड़ 20 लाख रुपए के बीच में CBU ऑफ़र हो रहा है। और यही गाड़ी हमारा लोकली असेंबल्ड में भी लॉन्च करने का प्लान है एज ए CKD। सही। उसके अंदर जो है वो हम इसको लॉन्च करेंगे इंशाल्लाह 9 to 9.5 मिलियन के बीच में हमारा टारगेट है। ऑब्वियसली बहुत मेजर डिपेंडेंस इसके अंदर होती है आपकी करेंसी फ्लक्चुएशन। बिल्कुल, आपका डॉलर आजकल अल्हम्दुलिल्लाह डिक्लाइनिंग ट्रेंड पर है, तो अगर ये थोड़ा सा और नीचे चला जाता है तो हमारा पूरा टारगेट यही है कि हम इस गाड़ी को 9 से 9.5 मिलियन के बीच में इंशाल्लाह लॉन्च करने में कामयाब हो जाएंगे। समझ गया, समझ गया। ये तो फिर एक तरीके से ये है कि हाँ, रेंज जो है वो नीचे आ जाएगी प्राइस की, तो
मोस्ट प्रोबेबली इट विल अट्रैक्ट मेजर पोर्शन ऑफ बिल्कुल ऐसे ही है। मैं आपको जिस कॉस्ट शीट की बात कर रहा था, मैं आपको बताऊं, एक मिसाल है, आप कोई भी इस कैटेगरी की अच्छी एसयूवी पे जाते हैं जिसके अंदर इतने ऑप्शंस एंड फीचर्स अवेलेबल हों, तो आजकल रफली 8 से 8.5 मिलियन की मिलती है। उसके बजाय अगर आप एक इलेक्ट्रिक पे स्विच कर जाते हैं ना, तो जो इसकी एक टेंटेटिव कॉस्ट शीट हमने प्रिपेयर की है उसके हिसाब से, जिसमें एक एवरेज रनिंग जो किसी भी शख्स की होती है 3 महीने में 5000 किलोमीटर, महीने की रफली 2000 किलोमीटर, तो इसमें जो है वो आप यूँ कह लें कि ये रनिंग अगर कंटिन्यूसली चलती रहे तो एक साल में जो है बंदा तकरीबन 10 से 12 लाख रुपए की जो है ना वो सेविंग कर लेता है। यानी जो आपने एडिशनल कॉस्ट इस गाड़ी के लिए दी है वो आपने सिर्फ एक साल में रिकवर कर ली, और उसके साथ ऑब्वियसली जो मेंटल पीस है वो अपनी जगह आ जाएगा। अच्छा, दूसरा ये कि इंशाल्लाह जब ये गाड़ी लॉन्च मतलब होगी, स्पेयर पार्ट्स की अवेलेबिलिटी वगैरह तमाम चीज़ें, तो उसमें यह है कि आप खुद भी क्योंकि यूज़र रहे हैं, आपका अपना भी जो है वो एक्सपीरियंस रहा ही है अल्हम्दुलिल्लाह। आपने भी तकरीबन साल से ज़्यादा गाड़ी इस्तेमाल की है, कुछ ना कुछ 19-20 छोटा मोटा तो वो चलता है, मगर अदरवाइज अल्हम्दुलिल्लाह ग्लोरी इज गोइंग वेरी गुड अल्हम्दुलिल्लाह। और तो आज भाई यानी कि स्पेयर पार्ट्स वगैरह इंशाल्लाह यानी प्रोडक्शन पे आएगी तो इजीली अवेलेबल होंगे जस्ट लाइक ग्लोरी। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा नाज़रीन, पीछे की भाई सीटों पे हम आपके बैठ गए, आज भाई भी बैठ गए माशाल्लाह। आज भाई का कद ज़रा मुझसे अच्छा है, और जहाँ तक लेग स्पेस है माशाल्लाह, और हमने सीटें छेड़ी नहीं है, जो पहली वाली पोजीशन में थी वैसे ही हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। जो लेग स्पेस है वो माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त है, और आप लोगों को नाज़रीन को हेड स्पेस भी दिखाएंगे तो अच्छी खासी है, कंफर्टेबल गाड़ी है, पता चल रहा है। अच्छा आहद भाई, इसकी बैटरी जो है वो सीट के नीचे ही है? नहीं, इसका बेसिकली जो पूरा बैटरी पैक होता है ना, जी, वो गाड़ी के नीचे होता है। समझें कि आप यूँ कह रहे हैं कि गाड़ी की जितनी व्हील बेस है ना, सही, उतनी ही गाड़ी का उतना ही बड़ा जो है वो इस पूरे प्लेटफॉर्म के नीचे जो है वो इसका एक बैटरी पैक होता है, जो कि मौजूद होता है। वो आपको नज़र उसी सूरत में आ सकता है कि गाड़ी को लिफ्ट अप करें। बिल्कुल प्रोटेक्शन नीचे पूरी बिल्कुल प्रॉपर्ली कंसील्ड होता है, समझ गया, प्रॉपर्ली कंसील्ड होता है। तो उसके अंदर जो है वो डिफरेंट बैटरीज इसकी जो है वो मौजूद होती हैं। सही और पूरा वो बैटरी पैक होता है। बाकी अंडर द हुड मैं आपको इसका वो दिखाता हूँ, जो इसका मोटर्स का मैकेनिज्म है। बिल्कुल क्या मैकेनिज्म है, इंजन तो है नहीं इस, बिल्कुल इंजन तो है नहीं। बाकी मैं हुड स्पेस भी पीछे की भी देखेंगे, हुड स्पेस भी दिखाएंगे। अच्छा, रियर सीटिंग स्पेस में हमने जो है वो इसी सीट के ऊपर मैं ही बैठ के ड्राइव कर रहा था। 6 फीट मेरी हाइट है, यही, और इसको हमने बिल्कुल इसके एडजस्टमेंट को कहीं भी मूव नहीं किया, बिल्कुल नहीं छेड़ी, और आई थिंक मैंने फुल पीछे की हुई थी सीट, और बैक भी जो मैं अपने हिसाब से कन्वीनियंट रखता हूँ। अच्छा, सीटें आगे वाली सीटें भी इलेक्ट्रॉनिक हैं? क्या है इलेक्ट्रॉनिक? बिल्कुल, आगे की दोनों सीट्स आपकी पावर्ड हैं, इलेक्ट्रॉनिकली पावर्ड हैं, और दोनों 6 वे एडजस्टेबल है। मतलब दोनों सीट्स का आप जो है वो हाइट कंट्रोल भी एडजस्ट कर सकते हैं, बेस एंड बैक दोनों को आप जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। तो नाज़रीन, हम ऐसा करते हैं, आप बूट स्पेस और आगे फ्रंट हुड देखते हैं आज भाई के साथ। चलें बूट स्पेस, आज भाई इसके बारे में बताइएगा। अच्छा जी रज़ा भाई, अगर आप गौर करें तो ये बेसिकली 5 सीटर व्हीकल है, उसके हिसाब से एक डिसेंट बूट स्पेस मौजूद है। अच्छा, गाड़ी के अंदर यहाँ पे ट्रंक सेपरेटर आता है, कि अगर आपने इसको जो है वो यहाँ पर आपने इसको क्लिप ऑन कर लिया तो ये आपकी जो है वो डिग्गी सेपरेट हो जाएगी, और आपके जो है वो कैबिन सेपरेट हो जाएगा। अच्छा, अनलाइक ग्लोरी, इसका जो स्पेयर व्हील है वो इसी के नीचे है, गाड़ी के नीचे नहीं है, वो इसी के नीचे है। मतलब इस पे इसके स्पेस भी इसके साथ ही होंगे, जैक बिल्कुल इसकी पूरी किट, इसकी टूल किट, इसकी जो अच्छी स्पेस है, आराम से सामान आ सकता है। और सीटें अगर हम डाउन कर देंगे बिल्कुल तो फिर तो बहुत ही आराम से, अगर आपने कभी कोई बहुत हैवी चीज़ या कुछ आपने कैरी करनी है वाकई गाड़ी में या कुछ है ऐसा, तो आप जो है वो सिंपल इसको पुल कर लें, इसको आगे कर दें, तो अच्छी खासी स्पेस है। नेक्स्ट, यानी 5 सीटर के लिहाज से इलेक्ट्रिकल एसयूवी में बहुत अच्छी पीछे की भी स्पेस है, बूट स्पेस भी अच्छी। बिल्कुल, मैं आपको बताऊं रज़ा भाई, इस गाड़ी HRV से बड़ी है साइज़ में। ओके। और किया स्पोर्टेज से कोई तकरीबन 1.5 से 2 इंच छोटी है। ओके। तो और वही आई थिंक आपको वही तमाम चीज़ें हैं जो कि आपको उसमें फील भी हो रही हैं, आपको रेयर सीटिंग कैपेसिटी में, आपको इसमें हर जगह आपको यही चीज़ें फील भी हो रही हैं। आए नाज़रीन, हम आगे फ्रंट हुड देखते हैं। जी आज भाई, हम अपने फ्रंट हुड देख रहे हैं, तो फ्रंट हुड के बारे में कुछ आप बताएंगे तफसीलात भाई, क्या? बिल्कुल रज़ा भाई, सबसे पहली तफसील तो ये है कि इसका फ्रंट हुड, चाहे गाड़ी अभी तो गाड़ी ऑन है, लेकिन चाहे गाड़ी ऑन हो चाहे बंद हो, मैं किसी को भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप किसी भी चीज़ को टच करें। अगर इसका फ्रंट हुड खोल के आप किसी भी चीज़ को जो है ना वो टच करना मैं कभी भी किसी को रिकमेंड नहीं करूँगा। बाकी इसके अलावा देखें, इंजन तो है नहीं इसके अंदर, ठीक है, आपका सिंपल 12 वोल्ट बैटरी है, आपका फ्यूज़ बॉक्स है, और आपकी जो है वो मोटर्स हैं, इलेक्ट्रिकल मोटर्स, यही चीज़ें हैं। और तमाम जो है वो पाइपलाइंस और जो वायर हार्नेसेस हैं, बाकी उसके
थ्रू जो है वो बिल्कुल, जा रही हैं कि समझ किस गया। चीज़ को कितने वोल्टेज सप्लाई करने हैं, और वो पूरा मैकेनिज्म जो है वो आगे बहुत ही follow होता है। ज़बरदस्त, सही है, ठीक है। से ये लॉन्चिंग इसकी अप्रॉक्सीमेटली डेट क्या है, मतलब जो CKD यूनिट की, और अवेलेबिलिटी क्या होगी नाजरीन को, जो भी हमारे बायर्स, मैं इस लिहाज से पूछ रहा हूँ कि ज़ाहिरी बात है हमारे यहाँ जब गाड़ी आती तो बुकिंग भी फ़ौरन होती है और फिर उसकी डिलीवरी और डिस्पैचमेंट, आपको पता है वो ये पुराना चलता आ रहा है, कस्टमर फिर इसी का प्रेशर मारता रहता है कब आएगी, कब मिलेगी, कब आएगी। तो थोड़ा बहुत इसकी पिक्चर क्लियर करिएगा, कब यानी इंटीमेशन क्या है कंपनी की कि कब इसको प्रोडक्शन में और डिलीवरी तक लेके आना है कस्टमर तक। अच्छा, बेसिकली मैं अगर आपको बताऊं ना रज़ा भाई, तो सिनेरियो इस तरह का है कि CBUs हमारे इंशाल्लाह हम अभी लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है। इस गाड़ी की लॉन्चिंग प्लान्ड है इसी मंथ अक्टूबर में, अक्टूबर 2023 में लॉन्चिंग इसकी प्लान्ड है। प्रॉबली एंड ऑफ अक्टूबर तक ये प्रोडक्ट हम जो है वो ऑन डिस्प्ले हमारे पास CBUs मौजूद होंगे, राइट हैंड ड्राइव CBUs, जो कि प्रोडक्ट मतलब ये तो चले एक डेमो यूनिट है, बट मैं उस यूनिट की बात कर रहा हूँ जो हमारे डिस्प्ले में मौजूद होगा, जो कि हम लोगों को देंगे। वही यूनिट हमारे पास डिस्प्ले में मौजूद होगा सही, बाय द एंड ऑफ अक्टूबर इंशाल्लाह। सही, आई एम वेरी होपफुल फॉर दैट। इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह अगर वो मौजूद होगा, और CKDs की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, तो सर एज़ पर करंट प्लान हमारा इंशाल्लाह अलाइंड यही है कि हम CKDs जो अभी हम बुकिंग्स ले रहे हैं और अपने कस्टमर्स को जो पिच कर रहे हैं, तो क्योंकि 3 मिलियन दे के अभी हमने मतलब कस्टमर जो है वो 3 मिलियन दे के अभी बुकिंग करा सकता है CKD की, ओके, तो वो हमने स्टार्ट कर दी हैं बुकिंग्स अल्हम्दुलिल्लाह। रिस्पांस भी काफ़ी पॉजिटिव मिला है गाड़ी का। आजकल आपको पता है काफ़ी लोग क्योंकि वो फ्यूल बिल्स की वजह से बिल्कुल खास तौर ऐसे से ही, कंसर्न है, परेशान है, ऐसे। तो उस वजह से ही तो हमारा यही अलाइंड है कि इंशाल्लाह मार्च 2024 में हमने CKDs डिलीवर कर देनी है। समझ गया, और इंशाल्लाह यही अल्लाह बिल्कुल ताला इंशाल्लाह, आप लोगों को इस टारगेट में जरूर कामयाब करे। बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि इंशाल्लाह। अब मुझे पता है कि ये डॉलर की वजह से फिर ये बहुत सारी चीजें हो रही होती कि शिपमेंट आना और उसकी क्लियरेंस, ये तमाम चीजें बिल्कुल अफेक्ट कर रही होती है। वंस इट इज स्टेबलाइज, आई डू एग्री के आसानी भी हो जाएगी और कस्टमर की उम्मीदों के मुताबिक वो डिलीवरियां भी शुरू हो जाएंगी। एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसे सही ही कह है, रहे हैं, ऐसे ही बिल्कुल है। सही कह रहे हैं। तो आज भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं कहूँगा आपने मसरूफ टाइम नो निकाला प्रॉब्लम अपना, एट ऑल। और इसमें आपने हमें तमाम Seres 3 के बारे में तफसीलात दी। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे नाजरीन को पसंद आएगा ये व्लॉग, और चाहूँगा कि अगर इसके हवाले से अगर कोई सवालात हों Seres 3 के हवाले से, डू मेंशन योर क्वेश्चन इन आर क्वेश्चन आंसर सेक्शन ऑफ यूट्यूब वीडियो के उसमें कि ज़रूर करें, ताकि फिर आज भाई उसमें हम कहेंगे सवाल जवाब हो सके, क्योंकि ज़ाहिर है ये नई चीज़ें अब पाकिस्तान में आ रही हैं जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ठीक है नाज़रीन, तो हमारे चैनल SMR ऑटोमोबाइल देखते रहें, लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि आइंदा नया वीडियो आपको मिलती रहे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।